नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो उनके इलाके में घुसकर हराना होगा। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। क्या पीके अब खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर प्रशांत किशोर बांकीपुर के लड़ाई वाला दांव क्यों खेलना चाहते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से पहला सवाल है, क्या पीके बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उनके बयान का तो यही निहितार्थ निकाला जा रहा है। वैसे किसी दूसरे को भी लड़ा सकते हैं और उनकी पार्टी में ये राय बन रही है कि अब तक वहां से श्रीवास्तव मतलब लाला ही चुनाव जीतते रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार हैं तो उनको उनकी पार्टी के लोग सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर किसी गैर श्रीवास्तव को लड़ाया जाए तो बाकी जातियों के लोग गोलबंद हो सकते हैं। और पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर और पटना की हाई प्रोफाइल सीट है बांकीपुर विधानसभा सीट। उपचुनाव होना है यहाँ पर क्योंकि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा जा चुके हैं, तो उनकी सीट खाली है। तो सीधे तौर पर उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो इशारे किए हैं उससे लगता है कि खुद ही वो मैदान में उतर जाए। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होगा अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं। तो सोमवार को पूर्वी चंपारण में गए थे वो और अपने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को उन्हीं के इलाके में घुसकर हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा किया जाएगा। मतलब वो खुद भी उतर सकते हैं मैदान में। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग भी इस बयान के यही अर्थ लगा रहे हैं और उनका ये बयान सिर्फ एक चुनावी घोषणा नहीं माना जा रहा है, बल्कि बिहार के सियासी बिसात पर प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा जोखिम भरा दांव भी माना जा रहा है। लेकिन सर, एक और सवाल उठ रहा है, पीके ये बड़ा राजनीतिक दांव क्यों खेलना चाहते हैं? क्या रणनीति है? देखिए, बांकीपुर बिहार की सबसे बहुत चर्चित सीट है और शहरी सीट है। यह पटना शहर का राजनीतिक और वैचारिक केंद्र माना जाता है। विशेष बात यह है कि लंबे समय से यह सीट बीजेपी के प्रभाव वाली सीट रही है और यह बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। यह सीट वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। उनके जाने से यह सीट खाली हुई है और शहरी क्षेत्र में कायस्थ, स्वर्ण और व्यापारी वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और यहाँ कोई हरा नहीं पाया बीजेपी को आज तक। एक बड़ा कारण है कि नितिन नवीन लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और यहाँ के मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ भी मौजूद मानी जाती है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि उनकी सीट निकल जाए। तो सर, इस सीट से बीजेपी को आज तक कोई मात नहीं दे पाया, फिर पीके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? तो पीके के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है अगर वो लड़ेंगे तो। देखिए, किसी भी पार्टी का अगर मुखिया खुद चुनाव नहीं लड़े तो पार्टी के बाकी लोगों का मोरल डाउन हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में यही गलती पीके ने की थी और उनको इस बात का एहसास है। आरजेडी और कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियां पिछले 2.5 दशकों से यहाँ बीजेपी को आधी लड़ाई में भी टक्कर नहीं दे पाई है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं रह जाएगा, बल्कि इसे बीजेपी बनाम जनसुराज की प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जाएगा। प्रशांत किशोर प्रतीकात्मक राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और ऐसी सीट चुनना चाहते हैं जहां से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सके, क्योंकि पिछले चुनाव में तो हर सीट पर हार गए थे। उनकी पार्टी की कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस सीट से चुनाव लड़ना उनकी पार्टी को संजीवनी दे सकता है। भाजपा के सबसे बड़े सुरक्षित और मजबूत शहरी वोट बैंक को चुनौती देना कोई छोटी बात थोड़े है। वे ये साबित करना चाहते हैं कि जन सुराज केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी शिक्षित वर्ग में भी सेंध लगा सकता है। और अरविंद केजरीवाल की जीत का तो यही कारण माना जाता है कि दिल्ली शहरी इलाका है और इसलिए उन्होंने सबको मात दे दिया।
तो हो सकता है कि शहरी इलाके में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वो जाति मजहब से ऊपर उठकर हो सकता है प्रशांत किशोर को एक मौका दे दें। अगर मौका नहीं भी देते हैं तो अच्छी फाइट तो प्रशांत किशोर दे ही सकते हैं। तो पिछले चुनाव हारकर भी वो चुनाव जीत जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए चुनाव लड़ने की। सर इसका मतलब यही ना कि खुद को रियल लीडर साबित करना चाहते हैं पीके। बिल्कुल, उनकी पहचान जो है अभी तक नेता की नहीं बन पाई है, डायरेक्टर की बनी है। उनकी पहचान नहीं, उनकी सम्राट चौधरी तो यही बोलते एक हैं। चुनावी रणनीतिकार की रही है। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने कई दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई है, हमेशा कामयाबी भी मिली है उनको, लेकिन खुद कभी चुनाव लड़े नहीं। जनसुराज अभियान शुरू करने के बाद लगातार उन पर सवाल उठता रहा है कि क्या सिर्फ सलाहकार रहेंगे या खुद भी जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर बांकीपुर से मैदान में उतरते हैं तो ये संदेश जाएगा कि अब केवल रणनीतिकार नहीं है, बल्कि पूर्णकालिक राजनीति नेता बनना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि बिहार की राजनीति में जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं की छवि ज्यादा मजबूत मानी जाती है, और संभव है कि पीके इसी धारणा को बदलना चाहते हो, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐलान किया था राघोपुर से चुनाव लड़ने का। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते, हार भी जाते तो क्या था, हार भी जाते तो बड़ा नेता हो जाते, और जीत जाते तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ दिया तो बाकी पार्टी कैडर में ये मैसेज गया कि पार्टी का जो सुप्रीमो है वो खुद किसी चुनौती का सामना करने को तैयार नहीं है, वो खुद हार से डरता है। और मुझे नहीं लगता है कि पीके तेजस्वी यादव से चुनाव हारते तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। चुनाव नहीं लड़कर उन्होंने अपनी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो हो सकता है कि उस भूल को सुधारना चाहते हो। प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीते या हारे, अगर अच्छा फाइट भी दे देते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौट सकती है और उनकी पार्टी को नई ताकत मिल सकती है। पीके की जीत का समीकरण क्या हो सकता है? पीके कभी जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका नाम भी नहीं लेते हैं। नहीं, जनसुराज अब तक गांव पंचायत और पद यात्रा की राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बांकीपुर जैसी सीट शहरी मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों, युवाओं, शिक्षित वोटरों की सीट मानी जाती है। प्रशांत किशोर लंबे समय से सिस्टम, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनका प्रयास हो सकता है कि इन मुद्दों को शहरी वोटरों के बीच राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है। अगर उन्हें पटना जैसे शहर में मजबूत समर्थन मिलता है तो इससे पूरे बिहार में जनसुराज को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हताश निराश हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, वो रुक सकती है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को ये चुनाव लड़ना चाहिए और हार जीत के परवाह नहीं करनी चाहिए। तो सर क्या हम ये मान लें कि बीजेपी को सीधे चुनौती देने जैसा है? बिल्कुल, बांकीपुर से चुनाव लड़ना बीजेपी को सीधी चुनौती देने के जैसा ही है, और वर्तमान दौर की राजनीति में कमजोर पिच पर खड़ी आरजेडी के विकल्प के रूप में जनसुराज खुद को पेश करने का दांव खेल सकता है। पीके का नया बयान भी संभवतः इसी ओर इशारा भी करता है कि वो मुकाबला आसान सीट से नहीं बल्कि मजबूत प्रतिद्वंदी के विरुद्ध करना चाहते हैं और जनसुराज को आरजेडी से बड़ा विकल्प बताना चाहते हैं। इस रणनीति के पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि अगर वह कड़ी टक्कर देने में सफल रहते हैं, जैसा कि पहले मैंने कहा कि हारे या जीते कोई मायने नहीं रखता, कड़ी टक्कर भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की मुख्य राजनीतिक धारा में मजबूती से वो स्थापित हो सकते हैं। शहर के वोटरों का मिजाज कोई नहीं जानता है, और लोग कहेंगे कि भाई प्रशांत किशोर के जीतने से सरकार थोड़े बदल जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर को जिता कर देख लेते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र कितना बदलता है और ये प्रयोग कैसा रहता है। तो शहरी मतदाता का मिजाज कभी भी बदल सकता है। तो ये प्रशांत किशोर के लिए जो चुनौती है अवसर के रूप में है, मुझे लग रहा है। और बिहार में तीसरे विकल्प की राह राजनीतिक लंबे समय से कमजोर रही है। सीधी लड़ाई आरजेडी और बीजेपी के बीच रही है, तो शायद उसी खाली जगह को भरने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं बांकीपुर से, तो मुझे लगता है बड़ा राजनीतिक दांव होगा उनके करियर का। सर एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या विपक्षी वोटों का भी होगा बंटवारा? देखिए, ऐसे में अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि विपक्षी दलों पर भी पड़ेगा। पटना की शहरी सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी पहले से कमजोर स्थिति में रहे हैं। ऐसे में जनसुराज अगर शहरी शिक्षित वोटरों को अपनी ओर खींचने में सफल रहता है
तो विपक्षी वोटों का समीकरण बदल सकता है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं होगी, क्योंकि जनसुराज अभी सांगठनिक स्तर पर विस्तार के दौर में है। बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क और चुनावी मशीनरी बनाना किसी भी नई पार्टी के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है। यही कारण है कि राजनीति के जानकार अभी इसे बड़ा जोखिम भरा मान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो एक तो मैसेज ये जाएगा कि भाई वो हार जीत से नहीं डरते हैं। जो नेता हार से डर जाए वो जीत कैसे पाएगा? तो हार के आगे ही जीत है ना। तो प्रशांत किशोर अगर हार के आगे वाली जीत को देख रहे हैं तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। और पटना का चुनाव केवल पटना का चुनाव थोड़े रह जाएगा, ये देश का चुनाव हो जाएगा। एक सीट के लिए होने वाला ये चुनाव देश भर में चर्चा का विषय रहेगा। मुझे लगता है प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे। तो बीजेपी के गढ़ में घुसकर उसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन पीके के इस आक्रामक तेवर ने यह साफ कर दिया है कि वे बिहार की राजनीति में अब कोई हाफ हार्टेड यानी अधूरा खेल खेलने के मूड में नहीं है। अब आने वाले महीनों में अगर पीके लगातार पटना और बांकीपुर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हैं तो ये लगभग तय माना जाएगा कि वो खुद मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2026 में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति और नए विकल्प और राजनीतिक नैरेटिव की भी परीक्षा होगी। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।